खैर अच्छी बात है, स्कूल खुल गए, हम जो है तालीम का जो इतना हमारा नुकसान हुआ अब उसका कुछ इजाला कर सकेंगे। जो हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाई है उस पर अमल हम सब ने करना है, सिर्फ स्कूल वालों ने नहीं करना। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे जो मैंने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमजा से स्कूल ना खोले जाएं कि जी बच्चे स्कूल आ जाएं, बच्चों की जो तालीमी कमी है उसको भी पूरा करने के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसा मंसूबे बनाए जाएं कि किस तरह से उस लैकिंग को पूरा करना है जो बच्चों ने मिस किया। एनीवे, जिंदगी चूंकि मामूल की तरफ वापस आ रही है और पूरी दुनिया में आपने देखा है कोविड नेशनलिज्म की बात हो रही है। हर मुल्क कह रहा है कि सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए। जैसे हम आपसे पहले शेयर कर रहे थे कि यूरोप में तो बाकायदा इसके ऊपर एक दूसरे के साथ तकरार भी शुरू हो गई है। इंग्लैंड को पहले नहीं मिलनी चाहिए, बेल्जियम की जो वैक्सीन है इसके बारे में यूरोपीय यूनियन जो है वो भी बात कर रही है। तो पाकिस्तान की भी अल्हम्दुलिल्लाह बारी आ गई है। कोरोना के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुनाई है और कहते हैं कोवैक्स की तरफ से 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहमी का खत मिल गया है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था कि कोरोना वैक्सीन इसी माह फरवरी से मिलना शुरू होगी और 60 लाख वैक्सीन की डोजेस मार्च तक मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस वक्त हमें चाइना से आज ही वैक्सीन मिल जाएगी। हमारे हेल्थ वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी, 5 लाख डोजेस वो भी हैं, जबकि 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेस जून 2021 तक हमें मिल जाएंगी, जो कि असद उमर साहब ने अपनी ट्वीट में हमें बताया। उन्होंने लिखा कि कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह पहले ही किया गया था और वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक वैक्सीन के लिए 4 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। ये सारा प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें दूसरे मरहले में 65 साल से उम्र के जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आप भी 65 साल के हैं कि आपने खुद को रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपको NCOC के जब आप वेबसाइट पे जाएंगे पूरा तरीका वहाँ पर है। लेट ना करें, डिले ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपको जरूरत है तो खुद को रजिस्टर जरूर करवाएं। पूरा तरीकाकार जो वहाँ पे सरकारी सतह पर बिल्कुल मुफ्त ये वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो तसल्ली रखें और जाके वैक्सीन लगवाएं। ओके, सो इस हवाले से बातचीत करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन हामिद साहिबा, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने एक अच्छी खबर तो दे दी है कि कोवैक्स की तरफ से 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेज फराहमी का खत मौसूल हो गया है। अब जैसे बताया गया कि सबसे पहले हेल्थ केयर के अमले को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद हुकूमत की इस हवाले से तरजीही लिस्ट जो है वो 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद हैं, और उसके अलावा और क्या कौन लोग हैं जो कि शामिल होंगे? जी देखिए, हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो तो 18 प्लस जितने लोग हैं वो टारगेट पॉपुलेशन है कि इनको हमने लगानी है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लगाने की एविडेंस जो है वो दुनिया में अभी ग्लोबली जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो 18 साल से अबव जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज किया गया, जैसा कि आप खुद भी अभी बता रही थी कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो टेक्नीशियंस हैं जो कि वेंटिलेटर्स और दूसरी चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके अलावा वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो कि कोरोना पेशेंट को कम्यूट करते हैं। ये सारे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने पहले अपनी इस पॉपुलेशन को सेव करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्योंकि 65 प्लस और 60 प्लस जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो सबसे वल्नरेबल होती है कॉम्प्लिकेशन के लिए, और पूरी दुनिया में भी उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर उसकी बारी आएगी, और फिर साथ साथ फिर जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने लगा है, और उसके ऊपर फिर जो लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे उनको फिर बता दिया जाएगा कि उनके उसी SMS के थ्रू कि कौन से सेंटर और कौन सी डेट को उनको लगेगी। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो कि नादरा के साथ कनेक्टेड होगा और नादरा के ऊपर ये सारा डाटा जो है ये मेंटेन होगा, तो वो इस तरह स्टेप वाइज जो है वो सारी पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नौशीन हामिद साहब ये बता दीजिएगा 2021 के इख्तिताम तक एक अंदाजे के मुताबिक कितने पाकिस्तानियों को वैक्सीन लग चुकी होगी? देखिए, हमारा कोशिश तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, मगर ये कि हमारी तकरीबन जो 200 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 100 मिलियन तो हमारी 18 ईयर्स से नीचे की है, बाकी 100 मिलियन बचती है, उसमें से 70 मिलियन को तो लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें। बिल्कुल सही। नौशीन हामिद साहिबा, भारत जो है वो वैक्सीन
बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। अब बहुत सारे अपने हमसाया ममालिक को जो है वो वैक्सीन इस वक्त प्रोवाइड भी कर रहा है। जो ऑक्सफर्ड की ऑस्ट्राजेनिका है उसका लाइसेंस हासिल करके उन्होंने उसे भी लोकली मैन्युफैक्चर किया, एक लोकल और भी उन्होंने खुद से बनाई है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहा है वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन? इस वक्त तो देखिए जी कोई ऐसी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। हम लोगों का ये चाइनीज ये जो साइनोफार्म है इसके साथ हमारी बातचीत हुई है। उसके अलावा कैंसिनो बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं और आने वाले 10-15 दिन में मैं समझती हूँ कि उनके रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद, शायद टेंस ऑफ मिलियंस में उसकी तादाद भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। और कोवैक्स का प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है ही, जिसमें हमारी 20% पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोर्सेज काफ़ी हैं और उसके अलावा भी हम 2-1 कंपनीज और से भी राब्ते में हैं। रशियन कंपनी की भी अप्रूवल होने जा रही है, रैब के पास उसका केस मौजूद है। तो फिलहाल कोई ऐसी जरूरत नहीं लग रही, मगर फ्यूचर का भी मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है नौशीन हामिद साहिबा, एक तासुर ये दिया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से भी और कुछ हल्के ऐसे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत चाह रही है कि हमें तो मुफ्त में वैक्सीन मिल जाए ताकि हम अपने लोगों को लगा सकें। ये तासुर कितना दुरुस्त है? इसी वजह से वो कह रहे हैं ताखीर हो रही है, सारी दुनिया वैक्सीन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान तो पीछे इसलिए रह गया क्योंकि हम मुफ्त की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। पाकिस्तान $150 मिलियन जो है वो आज से काफी दिन पहले जो है वो सीसी ने अप्रूव कर दिया था और वो बजट एलोकेट हो गया हुआ है। ये आपके इल्म में है कि जो अमीर ममालिक थे उन्होंने चूंकि ट्रायल्स के अंदर इन्वेस्ट किया था और इसकी भी ये जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनके जब ट्रायल्स हो रहे थे तो उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट की थी बड़ी हैवी अमाउंट, इसलिए उनको पहले वैक्सीन जल्दी मिल गई है। मगर ये इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। हम लोग भी मुसलसल बातचीत में हैं और हमारी ये जो परचेज की और बुकिंग की भी फाइनल मराहिल में बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रही है। तो उन जराए से भी इंशाल्लाह वैक्सीन हमारे पास आ जाए। नौशीन हामिद साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यूरोपीय यूनियन जो है वो तो इंग्लैंड को पहले बेल्जियम की तरफ से फराहमी के ऊपर भी मतलब है कि उन्होंने एहतजाज किया कि ये क्यों है कि आप तरजीह जो है इंग्लैंड को दें, यूके को दें, पूरे यूरोपीय यूनियन को मिलनी चाहिए। तो मुल्कों में तो वैक्सीन नेशनलिज्म की ये सूरत हाल है। कोवैक्स प्रोग्राम जो है जो WHO का है, जैसे आपने खुद बताया कि 20% पॉपुलेशन को वो कवर करेगा। जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं $150 मिलियन, अगर इनका अभी जो वैक्सीन की इस वक्त जो प्राइसेस है ये 0.2% पॉपुलेशन के लिए काफ़ी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। तो ये 70% का टारगेट जो है कैसे पूरा होगा? लोगों को खुद प्राइवेट सेक्टर के जरिए से महंगी वैक्सीन खरीद के लगवानी पड़ेगी? नहीं जी, देखिए पाकिस्तान ये तो एक इनिशियल बजट एलोकेट हुआ है, मजीद और भी जैसे जैसे परचेज होती जाएगी मजीद बजट भी एलोकेट होते रहेंगे। मगर पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, मल्टीपल जराए से वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से कुछ चैनल्स जो हैं वो खुल गए हैं और बाकी चैनल्स जो परचेज के हैं वो भी खुल जाएंगे और मजीद बजट भी एलोकेट होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो किया गया है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशनल परचेज कर सकते हैं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मंगवाना चाहता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लिए मंगवाना चाहती है। मगर अभी प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन मंगवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा 2-4 महीने का प्रोसेस उनको भी लग जाएगा, उनकी भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकेगी क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त दुनिया में। बिल्कुल ठीक है नौशीन हामिद साहिबा, जो मैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, गवर्नमेंट भी यकीनन बहुत ज़्यादा कंसर्न होगी इस मामले पे कि लोग क्या वैक्सीन लगवाने को तैयार भी होंगे या नहीं होंगे। हमारा मसला ये है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहेंगे देखें जी इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली, अपनी जान की इनको परवाह है, और अगर नहीं लगवाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म ने खुद नहीं लगवाई है तो हम कैसे लगवा लें, इसके अंदर ज़रूर कोई मसला है। तो कोई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने सोच रखी है कि लोगों को किस तरह कायल करना है कि लगवाएं वैक्सीन? कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर आपकी बात दुरुस्त है। पोलियो की तरह इस वैक्सीन के लिए भी रेजिस्टेंस आएगी। बहुत से लोगों का इस वैक्सीन के ऊपर अभी फेथ नहीं है क्योंकि हम लोग तो जनरल पब्लिक को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इसको लगवाने को तैयार नहीं है। मगर वंस हमारे पास इनफ वैक्सीन आ जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतने वॉलंटियर्स रजिस्टर हो चुके हुए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के कि अभी हमें कुछ हफ्ते उसको देने में लग जाएगी। जब हमारे पास और मिकदार में आ जाएगी कि जब हमने जनरल पॉपुलेशन के पास जाना है और जब रजिस्टर्ड लोग जो है उनको पहले लग जाए
तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बाकियों को भी कन्विंस किया जाएगा, अवेयरनेस कैंपेन भी चलेंगे और जाहिर प्राइम मिनिस्टर और तमाम क़यादत की तरफ से मैसेजेस भी जाएंगे। बिल्कुल सिनोशी नाम साहिबा, लास्टली ये बता दीजिएगा कि जैसे भारत अगर वैक्सीन जो है वो बरामद कर रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा है। इन मामलों पे भी गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू हो, ऐसे इदारे ऐसे लोग मौजूद हों जो कि रिसर्च एंड साइंस के इस मैदान में भी आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान खुद कफील हो सके। जी बिल्कुल, देखिए भारत आज का नहीं, आज से पहले वो तकरीबन 80% वैक्सीन जो है वो बनाता था और वो बहुत बड़ा एक वैक्सीन प्रोड्यूसर मुल्क है और वो आज के साल से पाकिस्तान इस मामले में, बिल्कुल मैं इस बात को एडमिट करूँगी कि वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोग बहुत पीछे थे और हमें खुद भी बहुत सारी ये रेबीज की और इस तरह की वैक्सीन हमें इंडिया से मंगवानी पड़ती थी। मगर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म कर रही है, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसको टोटली रिफॉर्म कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा उसके बारे में नई वो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक नई लेजिस्लेशन उसकी हुई है जिसके तहत उसके अंदर ये तमाम रिसर्च के डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डिपार्टमेंट और वैक्सीन प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारे इसके अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं और बड़ा तेजी से इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्द बड़े रिसर्चेज और ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह आएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थी और कोरोना वैक्सीन आज पहुंच जाएगी चाइना से और हेल्थ वर्कर्स को लगनी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फेज़ में आ गए हैं, पाकिस्तान इस फेज़ में आ गया है कि अब हम वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्क में शामिल हो। हाँ, वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्क में शामिल हो गए। हमें खुशी उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन हम वैक्सीन बनाने वाले मुल्क में शामिल हो जाए। ये बहुत जरूरी हमारे यहाँ मतलब मैंने लिखा भी है इस पे 1000 में से 999 नंबर FSC में हम ले लेते हैं, लेकिन वो नंबर लेके हम करते क्या हैं? उसके बाद अगर हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इतने जीनियस बच्चे वो कौन से सिस्टम में आते हैं कि जिसके बाद ना वो कोई हमारे साइंस एंड तरक्की की फील्ड में कोई हमें वैक्सीन मिलती है, ना कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, ना कुछ और। प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इतने नंबर आ कैसे जाते हैं कि सिर्फ एक नंबर कट जाता है। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।